नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, फैक्ट रहेंगे 13 फरवरी से 20 फरवरी को। दोस्तों, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, ये है स्टार एजुकेशन चैनल। इस पे आपको समान हिंदी और करंट अफेयर को कवर किया जाता है। साथ ही साथ पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। कोविड क्रूसेदर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों? इकबाल सिंह चहल को। कोविड क्रूसेदर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इकबाल सिंह चहल को। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर किस बैंक के साथ साझेदारी की है? किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ। फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। विश्व यूनियन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व यूनियन दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 फरवरी को। ठीक दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट है, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने केंद्र को स्थानांतरित करने का संकल्प लिया है? किस राज्य ने? उड़ीसा ने। ठीक दोस्तों, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने केंद्र को स्थानांतरित करने का संकल्प लिया है? उड़ीसा ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी को। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। भारत ने किस देश से नेपाल को उर्वरक निर्यात की सुविधा प्रदान की है? किस देश को? बांग्लादेश को। भारत ने किस देश से नेपाल को उर्वरक निर्यात की सुविधा प्रदान की है? बांग्लादेश से। ठीक। नेक्स्ट फैक्ट है, किस कंपनी ने सुशांत दाह को भारत में अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? किसने? टाटा स्टारबक्स ने। टाटा स्टारबक्स ने सुशांत दाह को भारत में अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, स्टारबक्स ने। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, महामारी के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए कैप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने एशियाई वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है। जहां स्थित है ये हवाई अड्डा? कहाँ स्थित है कैप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय? बेंगलुरु में। ठीक दोस्तों, कैप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशियाई वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है। वो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में दोस्तों। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है, किस मंत्रालय ने एक जहाज जनित आधुनिक रेडियो प्रणाली की खरीद के लिए बीईएल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? जहाज जनित आधुनिक रेडियो प्रणाली को खरीदा है। कहाँ से खरीदा? किसने खरीदा है? बीईएल से रक्षा मंत्रालय ने। ठीक दोस्तों, किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। 2021 के अंत निश्चित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है? रॉबर्ट इरविन ने। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? रॉबर्ट इरविन ने। चलिए फिर अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम का
कौन सा संस्करण है? कौन सा है? 20वां संस्करण है, जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों का संस्करण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, होप नाम के मंगल ग्रह पर किस देश ने अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? किसने किया है? यूएई ने। यूएई ने। ठीक है दोस्तों, होप नाम के मंगल ग्रह पर किस देश ने अपने अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? यूएई ने। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, इंडियन रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान किस प्रतिशत पर लगाया है? कितना प्रतिशत लगाया है दोस्तों? 10.4%। चलिए आगे नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? क्या है विषय दोस्तों? हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण। ठीक है, हमारे भविष्य को पुनर्परिभाषित करना और सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, इंडिको के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? करण सिंह को। ठीक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं थीम क्या है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? हमारा सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना और सभी को के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक था? हकीम अजमल खान। कौन थे? हकीम अजमल खान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। एसबीआई अनुसंधान के संशोधित अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? क्या है? -7%। -7%। ठीक दोस्तों, अब सभी जो हम लोगों का नया फाइनेंशियल ईयर है, सभी अब अनुमानित जीडीपी और ये प्रतिशत विकास दर, ये सब अनुमानित अपनी बताएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी रहता है क्वेश्चन करंट अफेयर के बिहाफ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब फैक्ट थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहते हैं, कौन किसने ये सब बताएगा। तो एसबीआई अनुसंधान के संशोधित अनुमान के अनुसार, ठीक है, -7% रहेगा। ठीक है, अगला फैक्ट है, आरबीआई ने घोषणा की है कि वह 4 सरकारी प्रतिभूतियों को कितनी राशि में खरीदेगा? 20,000 करोड़ रुपए में। 4 प्रतिभूतियों को 20,000 करोड़ रुपए में खरीदेगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को विश्व स्तर पर किस दिन चिन्हित किया जाता है? किस दिन किया जाता है दोस्तों? फरवरी का दूसरा जो सोमवार होता है, उस पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाते हैं। ठीक, चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, विज्ञान 2021 में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा है क्वेश्चन, फैक्ट है, विषय पूछ रहा है। हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा था, महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 10 फरवरी को। अब ये पूछ रहा है इसका विषय क्या है। तो दोस्तों वो भले एक बार नहीं पूछे, लेकिन ये आपको जरूर पूछ सकता है कि विषय क्या है। तो महिला वैज्ञानिक कोविड-19 के लिए लड़ाई में सबसे आगे। ठीक है, महिला वैज्ञानिक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है, मालदीव सरकार के ग्रेटर पुरुष कनेक्टिविटी परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए एक्सिम बैंक द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से कितनी राशि का भुगतान किया गया है? मालदीव सरकार के ग्रेटर पुरुष कनेक्टिविटी परियोजना में वित्त पोषित करने के लिए एक्सिम बैंक द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से कितनी राशि का भुगतान किया गया? USD 400 मिलियन। ठीक है, यानी 400 मिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक
टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया का वार्षिक सम्मेलन 2021 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? देखिए, वार्षिक सम्मेलन पूछ रहा है एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया का किस स्थान पर आयोजित किया जाए? गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी में के ऑडिटोरियम में। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट है, वर्ष के किस दिन को विश्व रेडियो दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है? विश्व के किस दिन को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी को। अब नेक्स्ट फैक्ट है, पहली बार इसरो ने 2 भारतीय स्टार्टअप द्वारा बनाए गए उपग्रहों का परीक्षण किया। ठीक है, एक उपग्रह को पिक्सेल द्वारा विकसित किया गया था और दूसरे उपग्रह किस फर्म द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। हम लोग पिछले जो करंट अफेयर पढ़ाए थे उसमें हम लोगों ने बताया था कि भारतीय इसरो जो है 2 संस्थाओं द्वारा, मतलब छात्रों की संस्थाओं द्वारा जो है उस पर समझौता किया है। ठीक, तो वो कौन से थे? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा और पिक्सेल द्वारा। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, ये एक स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है, एक उपग्रह का परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा और पिक्सेल द्वारा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है, असम सरकार ने किस महिला एथलीट को डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है? डीएसपी के रूप में किसे किया है? हिमा दास को। ठीक है, हिमा दास को बनाया गया है असम सरकार के महिला एथलीट को, जो ये महिला एथलीट है जो स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है, ये डीएसपी बनी है असम के सरकार में। एनडीबी ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ऑफ फंड्स में कितनी राशि निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया? कितना किया गया? 100 मिलियन। ठीक है, एनडीबी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड फंड्स में कितनी राशि निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है? 100 मिलियन। नेक्स्ट फैक्ट है, दीनदयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी किस दिन मनाई जाती है? कब मनाई जाती है दोस्तों? समर्पण दिवस को। दीनदयाल उपाध्याय जो डेथ एनिवर्सरी किस दिन मनाई जाती है? समर्पण दिवस को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक नए फैक्ट के साथ। नेक्स्ट नया फैक्ट है, किस राज्य ने अधिकार क्षेत्र के भीतर ई चालान के कार्यान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? मेघालय। ठीक है, ई चालान के लिए मेघालय ने एक हस्ताक्षर पर साइन किया। किस जीवन बीमा कंपनी ने सतीश्वर बालकृष्ण को सीईओ नियुक्त किया है? एगॉन। ठीक है, एगॉन कंपनी है जीवन बीमा कंपनी, उसमें इनको सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, रेडियो दिवस का विषय क्या है? रेडियो दिवस का क्या है? रेडियो दिवस का विषय फिर पूछ रहा है दोस्तों, विषय पूछ रहा है। ठीक है, तो विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या है? नई दुनिया नया रेडियो। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है और इसका विषय क्या है? नई दुनिया नया रेडियो। नई दुनिया नया रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा मेला अभ्यास कौन सा है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा मेला अभ्यास कौन सा है जो हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? सनमार्ग टोपैक्स। ठीक, सनमार्ग टोपैक्स। नेक्स्ट फैक्ट, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह क्या है? 2021 का विषय एडिट, अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से क्रेडिट। ठीक, क्रेडिट, अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से क्रेडिट। ये एडिट नहीं क्रेडिट होगा दोस्तों शायद।
नहीं, कंफर्म है क्रेडिट, ठीक, क्रेडिट अनुशासन पर और औपचारिक संस्थानों से क्रेडिट। नेक्स्ट फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रडारटैम 2021 के 50वें संस्करण में किस फिल्म को टाइगर पुरस्कार जीता है? कूजंगल ने, ठीक है दोस्तों, कूजंगल। नेक्स्ट फैक्ट है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंटिंग फास्ट लिंगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आरपी गुप्ता। पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिए, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंटिंग फास्ट लिंगेसी, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है और इसके राइटर कौन है? आरपी गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेक अभियान का उद्घाटन किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेक अभियान का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? किसे बनाया गया? मानस वाराणसी को। VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 के विजेता के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? मानसा वाराणसी को। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए किस तारीख से वित्तीय साक्षरता सप्ताह लॉन्च किया है? कब किया है? 8 फरवरी से 12 फरवरी, ठीक दोस्तों, 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस किस महिला की जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों किस महिला की जयंती मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के उस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है पाकिस्तान सेना ने अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बाबर का परीक्षण किया है। इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है? 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। नेक्स्ट है किस राज्य ने कोविड-19 योद्धाओं के लिए कोविड-19 योद्धाओं ये स्मारक बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने? उड़ीसा ने, ठीक दोस्तों, उड़ीसा ने क्या किया है? कोविड-19 जो योद्धाएं थे उनकी कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट फैक्ट है अभी इटली का प्रधानमंत्री कौन था है? कौन है दोस्तों? मारियो खीची। नेक्स्ट फैक्ट है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021 का विषय क्या है? तो क्या है दोस्तों? उत्पादकता के लिए भी उद्योग। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021 का विषय है उत्पादकता के लिए भी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका द्वारा किस देश के साथ 5 साल के लिए विस्तारित परमाणु हथियार की कमी संधि है? रूस के साथ। रूस के साथ जो है वो पहले तो रूस के साथ इस साल तक जो है हथियार को कम करने की संधि वो अब 5 साल के लिए और बढ़ाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किसने किया है? भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशाला एक किस राज्य में उपलब्ध होगी? महाराष्ट्र में, ठीक है, मोबाइल प्रयोगशाला किस राज्य में उपलब्ध होगी? महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट फैक्ट है कौशल विकास मंत्रालय ने किस कौशल विकास कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? संकल्प के तहत, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? मार्क लिस्टोसेल को, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है अनफिनिश्ड एमए मेंबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुछ फैक्ट क्या है? अनफिनिश्ड ए मेंबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोनास, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है वह भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वह भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12
फरवरी को। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता किसे नामित किए गए? मल्लिकार्जुन खड़गे का। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, 79.4% कोविड-19 का टीकाकरण के साथ भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? बिहार। 79.4% कोविड-19 का टीकाकरण के साथ। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन पर हस्ताक्षर किया है? किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? विश्व बैंक के साथ चिराग परियोजना के $100 मिलियन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, समान बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? किसने किया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, जम्मू में। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, पुष्प वीरेंद्र जैन दीवाल को किस हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? बॉम्बे हाईकोर्ट के। ठीक है दोस्तों, पुष्प वीरेंद्र जैन को। नेक्स्ट है, इसरो ने किस शहर में अपना URVA सैटेलाइट सेंटर खोला है? इसरो ने कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 की चालू तिमाही के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा उनके पुनर्पंजीकरण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? 3,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक किसे बनाने के लिए तैयार है? अजय माथुर को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक कौन रहेगा दोस्तों? अजय माथुर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, कितनी महिला वैज्ञानिकों को SCRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है? कितनी महिलाओं को दोस्तों? 4 महिलाओं को शामिल दिया जाएगा SRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली की आधारशिला रखी है? PM नरेंद्र मोदी ने राज्य में ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली की आधारशिला कहाँ रखी? तमिलनाडु में। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, किस देश में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन का आयोजन किया है? किस देश में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन का आयोजन किया है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट फैक्ट है, किस राज्य ने लकड़ी के खिलौनों और स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक दोस्तों, लोकसभा ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किया है? जम्मू और कश्मीर ने। लोकसभा ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किया है? जम्मू और कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, किस राज्य के वन विभाग ने टोपी पर मोनाला पक्षियों का सीख पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? हिमाचल प्रदेश में। क्यों दोस्तों लगा दिया है? इसलिए लगा दिया है कि जो सीख है हमारे मोनाला पक्षियों की, उनकी जो सीख के लिए हम लोग उनको क्या करते हैं, तो मार देते हैं या फिर उनके पंख तोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उनकी संख्याएं जो हैं कम होती जा रही हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बल्ले 5 DSC के निर्माण के लिए टीरागढ़ बैगन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? किस भारतीय बल ने 5 DSC के निर्माण के लिए टीरागढ़ बैगन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? भारतीय नौसेना ने। क्या है? भारतीय नौसेना ने। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट है, सूर्य कोविड-19 मामलों में सुरक्षित करने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जीरो कोविड 22 फेब 28 अभियान शुरू किया है? जीरो कोविड 22 फेब 28 अभियान शुरू किया है पांडुचेरी में। ठीक दोस्तों,
नेक्स्ट है, किस देश को एक जिम बैंक ने 4,000 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की? मालदीव ने। क्या है? जिम बैंक ने 4,000 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है मालदीव को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित 6,000 करोड़ रुपए के पीडीपी को राष्ट्र को समर्पित किया है? किस राज्य को? केरल के। ठीक है, केरल के पीडीपी में शामिल है। किस राज्य को मैं पुलगुरु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? मणिपुर के। कहाँ के? मणिपुर। किस राज्य को पुलगुरु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? मणिपुर के। ठीक है, नेक्स्ट है, मांडू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। किसने अपनी संयुक्त राष्ट्र, यहाँ दोस्तों गलत है, किसने अपनी संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनाने की घोषणा की है? किसे बनाने की घोषणा की? आकांक्षा अरोड़ा को। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। कैबिनेट द्वारा बढ़ाई गई नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी क्या है? 7500 करोड़ रुपए। कैबिनेट द्वारा बढ़ाई गई नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी कितनी है? 7500 करोड़ रुपए। किस राज्य की पुलिस ने हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ 1090 लॉन्च किया है? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ 1090 लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, न्यू स्टार्टेड संधि एक परमाणु हथियार कटौती संधि जिसे अमेरिका ने 5 साल की अवधि के लिए किस देश के साथ बढ़ाया है? रूस के साथ। नेक्स्ट है, गूगल मैप्स का विकल्प बनाने के लिए भारत के किस घरेलू ऐप्स ने इसरो के साथ करार किया है? किसने? माई मैप माई इंडिया। क्या इसने बनाया है? मैप माई इंडिया ने। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल सागरिका भारत में पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है। इसका उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में। अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल सागरिका भारत में पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है। इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया हुआ है? कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। द थेरिबल भयानक वेरी बैड गुड न्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेघना पंत। अब देखिए, पुस्तक का नाम ही इतना डेंजरस है, द थेरिबल भयानक वेरी बैड गुड न्यूज नामक पुस्तक। याद कर लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। मेघना पंत ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। अपनी वाक बोरक्रेज नूमुरा के अनुसार F21 में यानी 2021 में भारत की अनुमानित जीडीपी कितनी है? -6.7%। ठीक दोस्तों, -6.7%। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपका, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मारियो खीची को। ठीक है, अगला फैक्ट है, 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव भारत के सरकार ने किस राज्य में आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है, प्राथमिक सहकारी बैंकों को मजबूत और समेकित बंद करने के लिए कदम उठाने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया है? NS विश्वनाथन को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है, किस ये सामान्य बीमा कंपनी ने कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है? ICICI वर्ल्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया है? करीम खान को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, नोमुरा के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने % होने का अनुमान लगाया गया है? कितने %? 13.5% का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने वैश्विक आउटरीच को बढ़ाने के लिए 3 ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ भागीदारी
की है, किसने? हरियाणा ने। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, मांडू कौन सा युद्ध टैंक प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय सेना को सौंपा गया है? अर्जुन। ठीक है, अर्जुन। मांडू कौन सा युद्ध टैंक प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय सेना को सौंपा गया है? अर्जुन। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, प्राथमिक सहकारी बैंकों को मजबूत और समेकित करने के लिए सुझाव देने के लिए आरबीआई द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल में कितने सदस्य हैं? कितने हैं दोस्तों? 8। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने फैक्ट पूछते हैं ये, कितने सदस्य हैं, कितना वो है। स्टार एवं एक टीवी कार्यक्रम कार्यकारी का कबूलनामा किस व्यक्तित्व का एक संस्मरण है? एक संस्मरण है पीटर मुखर्जी का। किसका है? पीटर मुखर्जी का। नेक्स्ट फैक्ट है, किस संस्था ने ट्रैफिक इंजरी एंड दिस इंज द वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट विकसित की है? किसने की है? विश्व बैंक ने। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, किस देश के खगोल वीडियो में खगोल विधि एक ब्लैक होल बीएल लॉकेट विशाल ऑप्टिकल का पता लगाया है? किसने लगाया है? इंडिया ने। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2040 तक जलवायु लचीलापन और कम कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए यूएनईपी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस राज्य ने किया है? बिहार ने। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने माँ की रसोई योजना शुरू की है? किसने राज्य ने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत में उपग्रह टेलीविजन उद्योग में अपना अनुभव पर लिखित पुस्तक स्टार कन्वर्सेशन ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव का विमोचन किसने किया है? पीटर मुखर्जी ने। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में चित्तौड़ जिले के विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक दोस्तों। पीएम मोदी ने किस राज्य में गैंड एनीकंटर नहर प्रणाली की आधारशिला रखी? तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, हयाल फागुन वसंत उत्सव किस शहर में मनाया गया? किस शहर में मनाया गया? ढाका में। कहाँ दोस्तों? ढाका में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में महाराज सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी? कहाँ पर? बहराइच में। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है, बांसुरी छावनी बोर्ड के निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया? कौन सा? ई छावनी। ठीक दोस्तों, ई छावनी शुरू किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, यूरो स्टेट डेट के अनुसार कौन सा देश 2020 में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? कौन था? सीट। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन स्नैपडी किस राज्य में लॉन्च किया गया? स्नैपडी जो है केरल में लॉन्च किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, युद्धों के मेजर जनरल वसंत कुमार महापात्र का निधन हो गया, वो किस राज्य से थे? वो उड़ीसा राज्य से थे, जो बसंत कुमार महापात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा एक छोटा प्रायोगिक संचार उपग्रह एससीडी सैट लॉन्च किया जाना है। नैनो उपग्रह किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, उपभोक्ता वित्तीय समर्थन ब्यूरो के निदेशक के रूप में अमेरिका द्वारा सीनेट में किसे भेजा गया? किसे भेजा गया दोस्तों? रोहित चोपड़ा को। उपभोक्ता वित्तीय समर्थन ब्यूरो के निदेशक के रूप में अमेरिकी द्वारा सीनेट में किसे भेजा गया? रोहित चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हेमा दास को डीएसपी नियुक्त किया गया? किस राज्य सरकार ने हेमा दास को डीएसपी नियुक्त किया गया? असम राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सिन्हा को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैपिंग लव नामक पुस्तक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। राइटर एंड बुक्स एंड राइटर के नाम, बुक्स का नाम, ये सब पूछते रहते हैं। ठीक है। तो मैपिंग लव नामक पुस्तक लेखक कौन है? अश्वनी अय्यर तिवारी। अश्वनी अय्यर तिवारी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है,
किस देश के धावक ब्रिटिश इस क्षेत्र में 5 किलोमीटर की रोड रेस में 14 मिनट 43 सेकंड में पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? किस देश के धावक थे? ब्रिटिश ईस्ट केनिया के थे। ब्रिटिश ईस्ट जो है वो केनिया के धावक थे। अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट है, अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? थियोडोर बस्कर ने। थियोडोर बस्कर ने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने महाबहु ब्रह्मपुत्र पहल के किस राज्य में शुरू किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या है, महाबहु ब्रह्मपुत्र पहल किस राज्य में शुरू किया? असम में। नेक्स्ट है, दूरसंचार उपकरण और नेटवर्किंग उत्पाद निर्माण के लिए सरकार द्वारा पीएलआई योजना की कितनी राशि स्वीकृत की है? 12,195 करोड़ रुपए। नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय नौसेना ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गई है। अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? हिंद महासागर में। कहाँ किया गया है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट फैक्ट है, धर्मेंद्र प्रधान ने 11वीं IEA-IEF OPEC संगोष्ठी में ऊर्जा आउटलुक पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। वस्तुतः आयोजित किया गया है। संगति किस देश के संरक्षण में आयोजित की जाएगी? सऊदी अरब के। ठीक है, सऊदी अरब के। नेक्स्ट है, किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय महासहयोग संगठन सार्क आभासी स्वास्थ्य सचिव स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? किसने की है? भारत ने। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप के तर्ज पर केंद्र द्वारा शुरू किया गया सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म कौन सा है? सेंडस। कौन है? सेंडस। ठीक, व्हाट्सएप के तर्ज पर केंद्र द्वारा किया गया सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्या नाम है उसका? सेंडस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कितनी राशि का योगदान दिया है? 2.5 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट फैक्ट है, सरकार ने कितने शहर में जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट का जल सर्वे शुरू किया है? कितने शहरों में दोस्तों? 10। नेक्स्ट फैक्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वृद्धा कोच उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्द को 2021 सरकार द्वारा जारी किया गया शब्दकोश का कौन सा संस्करण है? कौन सा संस्करण है दोस्तों? तीसरा संस्करण है जो दोस्तों भारतीय सांकेतिक भाषा का तीसरा संस्करण। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तमिलसाई साउंडराजन को। तमिलसाई साउंडराजन को पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, किस देश ने बसंत के पहले दिन को भी पहल फागुन कहा जाता है? किस देश के? बांग्लादेश के। नेक्स्ट को फैक्ट है, फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को ग्रुप से कार्ड बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? किस कंपनी के साथ? ICICI लोम्बार्ड के साथ। नेक्स्ट है, किस शहर की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग अकादमिक ट्रॉफी 2021 मिली है? किसे मिली है दोस्तों? दिल्ली में। दिल्ली की पुलिस शहर ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग अकादमिक ट्रॉफी 2021 जीती है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने 20 और बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? अंतर्राष्ट्रीय। किस संगठन ने? अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 20 और बैंक शुरू करने की योजना बनाई है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, सौर गठबंधन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ? मॉरिशस के साथ। सौर गठबंधन ने किस देश के साथ गठबंधन किया है? मॉरिशस के साथ। नेक्स्ट फैक्ट है, PMO नाम का स्थायी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर
किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? पियोमो नामक स्थायी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? IIT मद्रास द्वारा। नेक्स्ट है, हैदराबाद की आंधी ज्योत्सना फर्नीचर PhD करने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला बन गई, किस उम्र में की गई? 25 वर्ष में। नेक्स्ट है, 2021 संस्करण के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्षक आयोजक के रूप में किसे ब्रांड को शामिल किया गया? किस ब्रांड को? वीवो को। इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्षक आयोजक के रूप में किसे ब्रांड को शामिल किया? वीवो को। चीनी मोबाइल SCL ने किस संस्थान के साथ साइबर सुरक्षा में समझौता को मजबूत करने के लिए भागीदारी की है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, IIT कानपुर के साथ। नेक्स्ट है, जियोग्री गाखरिया ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए इस्तीफा दे दिया? जॉर्जिया। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जॉर्जिया के जो प्रधानमंत्री हैं जियोग्रागी गाखरिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। विश्व का सबसे बड़ा ड्राइंग बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? डायमंड वीपर ने विश्व का सबसे बड़ा ड्राइंग बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है डायमंड वीपर ने। नेक्स्ट है, SKOCH मुख्यमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे किया गया दोस्तों? ममता बनर्जी को। टाइगर X1 नाम का रोबोट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एक अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल है, किस द्वारा? हुंडई मोटर द्वारा। ठीक दोस्तों, हुंडई मोटर द्वारा। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नया नाम क्या है? पंजाब किंग्स। पहले IPL टीम किंग्स 11 थी नहीं, पंजाब किंग्स 11 उसका नाम था किंग्स 11, अब हो गया वो पंजाब किंग्स। ठीक है। नेक्स्ट है, 300 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है 300 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। UNDP ने से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किससे मिला है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड। UNDP से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे मिला है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड से। नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया है, वो किस राजनीतिक दल के अनुभवी नेता थे? कांग्रेस के। नेक्स्ट है, पायलट जल संरक्षण योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, पायलट जल संरक्षण योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस अभिनेता ने कर्नाटक सरकार के कृषि राजदूत के रूप में हस्ताक्षर किया? किस अभिनेता ने? दर्शन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप स्नैपडील किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य द्वारा? केरल राज्य द्वारा। ऑस्को नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इरविन एजेंसी। इरविन ने ऑस्को नामक पुस्तक के लेखक बने हुए हैं। नेक्स्ट है, लीता राजू में मां समलेश्वरी तीर्थ के विकास के लिए 2021 2021-22 राजकोषों से 2021-22 राजकोष से 200 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने किस स्थान पर कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब का उद्घाटन किया? CDRI लखनऊ में। ठीक दोस्तों, हर्षवर्धन ने किस स्थान पर कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब का उद्घाटन किया? CDRI लखनऊ में। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने यह है इंडियन इकोनॉमिक ग्रेटेस्ट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड नामक पुस्तक। देखिए बहुत लंबा नाम है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी ग्रेटेस्ट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण कुमार। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड के अर्थशास्त्र के अनुसार वर्ष कैलेंडर 2021 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या है? 10.2%। ठीक दोस्तों। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने करंट अफेयर के 145 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा
लाइक करिएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। दोस्तों हम आपके लिए मेहनत करके लाते हैं वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को ग्रो करवाइए। ठीक दोस्तों, जिससे हम आपको और अच्छी से अच्छा लाभ पहुंचा पाए। ठीक दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।